नमस्कार दोस्तों, आज जिंदगी पर ही बात करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है। चेंज तो होना ही चाहिए। अगर हम अपनी एक ही रूटीन को फॉलो करते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं ना। हमें चाहिए होता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, कहीं घूम कर आते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं, है ना। चेंज तो चेंज जरूरी है। आप देखिए ना, प्रकृति का नियम भी तो यही है। प्रकृति हमें क्या सिखाती है कि बदलाव तो होना ही चाहिए। एक इंसान अगर जिंदगी में सफल होना चाहता है ना तो उसे चेंज होना ही पड़ेगा। मौसम कभी एक जैसा रहता है क्या? कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश का मौसम है, बदलता रहता है। हम पहले बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, फिर हम चलना सीखते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े। मतलब बदलाव तो होना ही है। लाइफ में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें चेंज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जिंदगी ना हम सभी को चांस देती ही देती है, मगर उसकी एक शर्त है कि चेंज हमें होना ही पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं होते, अपने किसी भी तरह का बदलाव को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, तो हम सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। हम पिछड़ कर रह जाते हैं, तरक्की हम कभी नहीं कर पाते हैं। चलती का नाम ही गाड़ी है। रुक जाए ना अगर जिंदगी तो मानो कुछ भी नहीं है। रुका हुआ तो पानी भी खतरनाक होता है, गंदगी का घर है ना। मच्छर पनपते हैं उसमें। तो अगर हमारी जिंदगी ही ठहर जाएगी, हम कुछ आगे बदलाव लाएंगे नहीं, उसमें कुछ चेंज नहीं लाएंगे, तो कैसे चलेगा? कैसे हम कुछ नया मुकाम हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पता है, लाइफ में जब भी हमें कुछ बदलाव लाना होता है ना तो हलचल तो होती है, और ये हलचल ही है जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देती है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो बदलाव है ना, अगर हम खुद से ही कर लें तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर हम खुद नहीं ना बदलते तो वक्त हमें बदल देता है, और जब ये वक्त हमें बदलता है तो बहुत ही दुख देता है। तो बेहतरी किसमें है कि हम खुद से ही बदल जाएं, इस वक्त के भरोसे ना बैठे भाई। अक्सर हम कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ाई कर ले, खुद से बढ़िया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, अच्छे से कर रहा है। वहीं अगर बच्चे की अगर पेरेंट्स उसको पढ़ाते हैं ना घर पर, तो उसकी पिटाई होनी ही होनी है। ये होता ही है ना। आप लोगों के साथ भी होता होगा। जब भी मम्मी अपने बच्चे को पढ़ाएगी तो उसको थप्पड़ तो लगना ही लगना है। तो उस बच्चे को अगर मार से बचना है तो पहले से अपनी तैयारी करके रख ले, है ना, फिर मार नहीं पड़ेगी। तो बदलाव को ना हमें समय रहते ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्विमर कौन है? माइकल फेल्प्स। आप जानते हैं इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? बीजिंग ओलंपिक में मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा था। मार्क स्पिट्ज ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे, वहीं माइकल ने 8 गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल एक बहुत बड़ी बात है भाई। हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाता है, एक शील्ड ले आता है, तो हम फूले नहीं समाते, पार्टी थ्रो की जाती है, सेलिब्रेशंस होती हैं। अपने देश में तो कोई अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लेता है तो मानिए दिवाली जैसा माहौल हो जाता है। वहीं अगर 8 गोल्ड मेडल की बात की जाए, सच में बहुत बड़ी बात है। ये किसी सिटी, किसी स्टेट या सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं हो रही। ओलंपिक में न जाने कितने ही देश पार्टिसिपेट करते हैं। एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है, और वहां से निकलकर अगर आप गोल्ड मेडल जीत रहे हैं तो इट्स रियली ऑसम। जब माइकल ने 8 गोल्ड मेडल जीते तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। लेडी जर्नलिस्ट उन्हें बोलती है कि यू आर सो लकी। आपका क्या लक है भाई, आपने तो 1 नहीं 2 नहीं 8 गोल्ड मेडल जीते लिए और मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या बात है। तो माइकल ने उस लेडी से कहा कि क्या आप जानती हैं कि ओलंपिक कितने साल के बाद आता है? तो उस लेडी ने कहा, जी हां, 4 साल बाद। माइकल ने उनसे कहा, आप जानती हैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैंने रोज कितने घंटे प्रैक्टिस की है? 8 घंटे रोज। पानी में रहना, इट्स ए वेरी वेरी बिग डील। आसान नहीं है।
हम लोग 1 घंटा भी पानी में रह लेना तो हमारी जो हाथ की उंगलियां गलना शुरू हो जाती हैं। वो 8 घंटे रोज पानी में रहकर प्रैक्टिस करते थे। उनके मन में एक ही धुन सवार थी कि मुझे किसी भी तरह से मार्क स्पिट्ज के रिकॉर्ड को तोड़ना है। उन्होंने पहले पता किया कि मार्क स्पिट्ज ने आखिर ये मुकाम कैसे हासिल किया, तो उन्हें पता चला कि वो रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो माइकल ने डिसाइड किया कि अगर मुझे मार्क के रिकॉर्ड को तोड़ना है तो मुझे कम से कम 8 घंटा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वही मैंने किया। तभी आज ये मुकाम मुझे हासिल हुआ। माइकल ने कहा कि ये कोई लक की बात नहीं है, ये मेरे हार्ड वर्क की बात है। जो मैंने इतनी मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट है। दोस्तों, अगर हम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं ना, तो हमें बिना मेहनत के हासिल हो ही नहीं सकता। तभी हम इतिहास रच सकते हैं, तभी हम कुछ बदल कर रख सकते हैं। पर एक बात बहुत सोचने वाली है कि हम ये जो बदलाव है ना, कब लाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमारा माइंडसेट होना जरूरी है। जब तक हमारे दिमाग में ये सोच नहीं ना आएगी, विचार नहीं आएगा ना कि हमें कुछ करना है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रह जाएंगे बस। आप लोगों को सफाई पसंद है? आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो खाना खाने से पहले वहां बर्तन चेक करते हो कि वो साफ है कि नहीं। बैठने से पहले आप टेबल को देखते हो साफ है कि नहीं, चेयर साफ है कि नहीं, तभी बैठते हो। वहां का वॉशरूम यूज करते हो तो पहले चेक करते हो कि सफाई है कि नहीं। मतलब हर जगह पर आप सफाई देखते हैं। माइंड की सफाई का क्या? यहां जो अक्सर गंदगी भरी रहती है, कचरा भरा रहता है, उसका क्या? जब तक हमारा ये जो माइंड है ये साफ नहीं ना होगा, इसकी जो थॉट्स है, जो सोच है, वो अच्छी नहीं आएगी ना, तब तक हम सक्सेस पा ही नहीं सकते। हमारा दिमाग ऐसा होना चाहिए कि वो सक्सेस को अपने आप अट्रैक्ट करे। ऐसा होना चाहिए। बेफिजूल की इधर उधर की बातें हमारे दिमाग में इस कदर भरी रहती है ना कि पूछिए मत। और बातें हम करते हैं बड़ी बड़ी, दुनिया बदल कर रख देंगे। जनाब, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदल लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल काम है खुद को बदलना। अब किसी इंसान में हम किसी एक चेंज को लाने की कोशिश करते हैं ना, तो पूछिए मत कितना मुश्किल काम है। क्योंकि हम लोगों को बदलाव पसंद नहीं है ना, हम नहीं बदलना चाहते। हम जैसे हैं बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। लाइफ में अगर कुछ मुकाम हासिल करना है, कुछ हटके करके दिखाना है ना, तो बदलना तो पड़ेगा। तो आशा करती हूं कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव जरूर लाएंगे, चेंज जरूर होंगे, और कहीं ना कहीं एक मुकाम जरूर हासिल करेंगे। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।